हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। अपनी पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठिए, नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पुट अप विद, ये फ्रेज़ है पुट अप विद और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में आई हुई है फ्रेंड्स, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। पुट अप विद का मीनिंग होता है टॉलरेट करना, सहन करना। पुट अप विद, टॉलरेट, सहन करना। ओके। ही रिजाइन हिज जॉब ऑन द ग्राउंड दैट ही कुड नॉट पुट अप विद द ह्यूमिलिएशन एनी मोर। ही रिज़ाइन हिज जॉब ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी जॉब से इस आधार पर रिज़ाइन किया, इस आधार पर इस्तीफ़ा दिया कि ही कुड नॉट पुट अप विद द ह्यूमिलिएशन एनी मोर। ही कुड नॉट पुट अप विद कहते हैं टॉलरेट करना, सहन करना फ्रेंड्स। ही कुड नॉट पुट अप विद द ह्यूमिलिएशन एनी मोर, कि वह अब अपमान नहीं सह सकता। ही रिज़ाइन हिज जॉब ऑन द ग्राउंड दैट ही कुड नॉट पुट अप विद द ह्यूमिलिएशन एनी मोर, उसने अपनी जॉब से इस आधार पर रिज़ाइन किया कि वह अब अपमान नहीं सह सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल भी और इसका मीनिंग भी, इडियम फ्रेज का, सॉरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक ईडियम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फेस द म्यूज़िक का मीनिंग होता है ईडियम का टू फेस ट्रबल। फेस द म्यूज़िक, म्यूजिक का सामना करना, दैट मीन्स टू फेस ट्रबल, परेशानियों का सामना करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द रोबर हु रोब्ड मी इज़ नाउ फेसिंग द म्यूज़िक ऑन जेल। द रोबर हु रोब्ड मी, जिस लुटेरे ने मुझे लूटा, इज़ नाउ फेसिंग द म्यूज़िक ऑन जेल, कि वह अब जेल में मुसीबतों का सामना कर रहा है, कि उसे अब जेल में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस लुटेरे ने मुझे लूटा, कि वह अब जेल में मुसीबतों का सामना कर रहा है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको इसका फेस द म्यूजिक का मीनिंग और एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। लुक इनटू। लुक इनटू फ्रेज होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक इनटू का मीनिंग होता है एग्जामिन इन डिटेल। लुक इनटू, आप वर्ड से देख सकते हैं, क्लियर हो रहा है इसका मीनिंग। लुक इनटू, लुक इनटू कहते हैं पता लगाना, किसी चीज़ का पता लगाना। एग्जामिन इन डिटेल, विस्तार में एग्जामिन करना, विस्तार में जांच पड़ताल करना। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप आपको इसका मीनिंग लुक इनटू का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉस हैज़ काइंडली एग्रीड टू लुक इनटू आवर ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस न्यू वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रीवियंसेस का मीनिंग होता है शिकायत। ग्रीवियंस होता है शिकायत के लिए आता है, ग्रीवियंसेस शिकायतें। द बॉस हैज़ काइंडली एग्रीड टू लुक इनटू आवर ग्रीवियंसेस, बॉस ने हमारी शिकायतों पर गौर करने की सहमति जताई। ग्रीवियंसेस कहते हैं शिकायतें, सॉरी फ्रेंड। बॉस ने हमारी शिकायतों पर गौर करने की सहमति जताई, इट मीन्स कि बॉस ने जो हमारी शिकायतें हैं उनकी जांच पड़ताल करने की सहमति जताई, उन पर जांच पड़ताल करने की सहमति जताई, उनका पता लगाने की सहमति जताई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लुक इनटू का मीनिंग होता है पता लगाना, किसी भी चीज़ का पता लगाना। कोई घटना होती है या किसी कोई बात होती है, उसका पता लगाना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उसकी एग्जामिन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल ईडियम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रैंक एंड फाइल का मीनिंग होता है कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति के लिए हम रैंक एंड फाइल का यूज़ करते हैं। रैंक एंड फाइल एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेबर्स, रैंक एंड फाइल आर रिजॉइसिंग। लेबर्स, लेबर कहते हैं मज़दूर को। मज़दूर वर्ग के लोग, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो कैसे होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, एक साधारण व्यक्ति होते हैं। तो लेबर्स, रैंक एंड फाइल, मज़दूर वर्ग के लोग आर रिजॉइसिंग, खुशियाँ मना रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा मीनिंग और एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट ईडियम है ड्रा ए ब्लैंक। ड्रा ए ब्लैंक मीनिंग होता है, ड्रा ब्लैंक का कटा सॉरी फिगर। कटा सॉरी फिगर का मीनिंग होता है खेद प्रकट करना। इट मीन्स भूल जाना, बिल्कुल विस्मृत हो जाना, माइंड बिल्कुल खाली हो जाना, माइंड में से सारी चीज़ों का भूल जाना, माइंड का बिल्कुल खाली हो जाना। ओके, तो ड्रा ब्लैंक का मीनिंग होता है खेद प्रकट करना,
भूल जाना, विस्मृत हो जाना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही हैड डन वेरी वेल एट द रिटन टेस्ट बट ड्रू अ ब्लैंक बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। ही हैड डन वेरी वेल एट द रिटन टेस्ट, उसने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा किया। बट ड्रू ए ब्लैंक बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने उसने खेद प्रकट किया। इट मीन इंटरव्यू बोर्ड के सामने वह सब कुछ भूल गया, विस्मृत हो गया, उसका माइंड बिल्कुल ड्राई ब्लैंक हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। ओके, आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और उनके मीनिंग भी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। और 3-4 डेज से हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है फ्रेंड्स, तो डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा। आगे क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। सभी वर्ड्सों को रिवाइज़ करते रहिएगा। जो क्लासेस मैंने कराई हैं, काफ़ी मैं वोकेब में वर्ड करा चुकी हूँ, आप उनको रिवाइज़ ज़रूर करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।